नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। त्योहारों के समय कुछ हुड़दंगी एक्टिव हो जाते हैं और प्रदेश के माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों पर प्रशासन की सख्ती अब सिर चढ़कर बोल रही है, क्योंकि अपराधियों, उपद्रवियों, हुड़दंगियों किसी को भी अब संरक्षण नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के लिए सख्त संदेश देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। साफ चेतावनी दी गई है, त्योहार हो या कोई भी सार्वजनिक अवसर, अगर किसी ने माहौल बिगाड़ने, हुड़दंग मचाने या सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ऐसे तत्वों पर सीधा प्रहार होगा। प्रशासन और पुलिस को साफ निर्देश दिए गए हैं, न लापरवाही चलेगी न बहाने। हर हाल में शांति सुरक्षा सुनिश्चित करना ही होगा। त्योहारी सीजन में बढ़ती भीड़ और संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार पूरी तरह अलर्ट है। त्योहारों का मौसम आते ही हर तरफ खुशियों की रौनक फैल जाती है। घरों में सजावट, बाजारों में चहल पहल और लोगों के चेहरों पर मुस्कान, सब कुछ एक अलग ही उत्साह का माहौल बना देता है। लेकिन इसी खुशियों के माहौल के बीच कुछ अराजक तत्व भी एक्टिव हो जाते हैं, जिनका मकसद इस शांति और सौहार्द को बिगाड़ना होता है। ये लोग छोटी छोटी बातों को बढ़ाकर तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, समाज में डर और असुरक्षा का माहौल बनाते हैं। ऐसे तत्व अक्सर त्योहारों के समय को इसलिए चुनते हैं क्योंकि उस समय भीड़ ज्यादा होती है, भावनाएं भी तेज होती हैं, जिससे माहौल जल्दी प्रभावित हो सकता है। कई बार छोटी छोटी बातों से शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ जाता है कि पूरा माहौल बिगाड़ देता है। कुछ उपद्रवी लोग नए नए तरीके अपनाकर प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने की कोशिश करते हैं। जहां एक तरफ त्योहारों के दौरान कुछ अराजक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं, वहीं दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ की सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह सतर्क और सक्रिय नजर आती है। त्योहारों से पहले ही प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा जाता है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वालों के सोचने पर भी समय रहते रोका जा सके। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां न सिर्फ संवेदनशील इलाकों की पहचान करती है, बल्कि वहां अतिरिक्त बल की तैनाती की जा रही है। लगातार गश्त होती है, सीसीटीवी के जरिए निगरानी बढ़ा दी जाती है। सरकार की रणनीति केवल घटना होने के बाद कार्रवाई करने तक नहीं, बल्कि पहले से ही ऐसी मजबूत तैयारी की जाती है कि किसी को भी माहौल खराब करने का मौका ही ना मिले। रामनवमी के दौरान प्रशासन पूरी एक्टिवनेस के साथ तैयार रहा, ताकि किसी भी उपद्रवी पर एक्शन लिया जा सके और कोई भी माहौल को खराब ना कर सके। खासकर संभल में प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखी थी। क्या कुछ इंतजाम थे, आइए जानते हैं विस्तार से। त्योहारों पर हुड़दंगियों की साजिश नाकाम। दंगाइयों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए सरकार हर मोर्चे पर एक्टिव है और अब ये इंतजार नहीं किया जा रहा कि कोई दंगा फैलाएगा तो कार्रवाई होगी। अब साफ सीधा कोई भी अगर शक के दायरे में आएगा तो उस पर एक्शन लिया जाएगा और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। कई बार योगी सरकार ऐसे हुड़दंगियों को पहले ही वार्निंग दे चुकी है और इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। क्या कुछ कदम उठाए गए और क्या चेतावनी दी गई? सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर खास नजर रखी गई और फर्जी खबर फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन को, पुलिस को और खुफिया विभाग आपस में तालमेल बनाकर हर छोटी बड़ी जानकारी पर नजर रख रहे हैं। क्या कुछ संभल की सुरक्षा के लिए और पूरे प्रदेश की सुरक्षा के लिए किया गया, देखिए रिपोर्ट। यूपी में सख्ती का असर। संभल में रामनवमी के मौके पर पुलिस प्रशासन पहले से ही पूरी तरह अलर्ट मोड में रहा। त्योहार की शांति और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के साथ साथ ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की गई। दरअसल रामनवमी के जुलूस को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने बताया कि सुरक्षा के लिए बहुस्तरीय रणनीति तैयार की गई थी, ताकि किसी भी तरह के माहौल के बिगड़ने से पहले ही संभाला जा सके। जुलूस के दौरान हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी गई। पुलिस के साथ पीएसी और आरएएफ के जवान भी तैनात रहे, जिससे किसी भी स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। इस बार सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया गया। पूरे शहर में 240 सीसीटीवी कैमरों के जरिए सत्यवत कंट्रोल रूम से निगरानी की गई। इसके अलावा ड्रोन कैमरों के जरिए जुलूस के हर रूट और संवेदनशील स्थानों पर नजर रखी गई।
संभल के विवादित जामा मस्जिद क्षेत्र को सबसे संवेदनशील माना गया, क्योंकि त्योहारों के समय यहाँ कई बार विवाद और दंगा भड़कते देखा गया है। रामनवमी का जुलूस पोस्ट ऑफिस चौराहे से शुरू होकर इसी इलाके से गुजरता है। ऐसे में यहाँ इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी सक्रिय किया गया और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। पुलिस प्रशासन ने जुलूस और अन्य कार्यक्रमों के आयोजकों के साथ बैठक कर आपसी समन्वय बनाए रखने और त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की। अधिकारियों ने साफ किया कि किसी भी तरह की अफवाह या गड़बड़ी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि फिर भी कई जगहों पर थोड़ी बहुत खींचातानी देखने को मिली, लेकिन प्रशासन ने अपनी एक्टिवनेस के कारण कहीं भी ज्यादा स्थिति को खराब नहीं होने दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी व्यक्ति या समूह को त्योहारों के दौरान माहौल खराब करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। खास तौर पर सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासनहीनता, हुड़दंग या किसी भी तरह की उकसावे वाली गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि ऐसी किसी भी घटना पर तुरंत कार्रवाई की जाए और दोषियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए। उनका जोर इस बात पर था कि हर हाल में प्रदेश में शांति, सुरक्षा और अनुशासन कायम रहना चाहिए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपद्रवियों पर तुरंत एफआईआर और गिरफ्तारी। सरकार इतनी एक्टिवनेस इसीलिए दिखा रही है क्योंकि होली के दौरान भी पहले से ही कई मोर्चों पर एक्टिवनेस बढ़ती गई थी, लेकिन फिर भी कुछ उपद्रवी बाज नहीं आए और प्रदेश के माहौल को खराब करने की कोशिश की। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, सीधा सीधा उन पर एक्शन लिया जाएगा। हालांकि होली के समय भी जिसने माहौल को आग में झोंकने की कोशिश की, उन पर भी शिकंजा कसा गया था, क्योंकि पहले ही सख्त चेतावनी दे दी गई थी, अगर आप बाज नहीं आएंगे तो आप पर गाज गिनना तय है। कहां पर माहौल गरमाया था पिछले दिनों और क्या कार्रवाई की गई थी, देखिए रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ का साफ संदेश। होली के दौरान उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हुड़दंग और झड़प की घटनाएं सामने आई थी। हालांकि ये ज्यादातर स्थानीय स्तर तक सीमित रही और बड़े पैमाने पर दंगे जैसी स्थिति नहीं बनी। मेरठ के बुकबकपुर गांव में मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि फायरिंग तक हो गई। एक आदमी गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि एटा में रंग खेलने को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। गोरखपुर के कई इलाके गुलरिहा, शाहपुर और गगहा में ईंट पत्थर चलने से कई लोग घायल हुए। इसी तरह उन्नाव के अचलगंज में हालात तब बिगड़ गए जब नशे में धुत युवकों ने पुलिस टीम पर ही पथराव कर दिया और सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया। बाराबंकी में रंग डालने के विवाद ने लाठी डंडों की लड़ाई का रूप ले लिया। वहीं रायबरेली में डीजे और जुलूस को लेकर तनाव इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी और चाकूबाजी तक की नौबत आ गई और कई लोग घायल हुए थे। लखनऊ के ठाकुरगंज क्षेत्र में भी गुलाल लगाने को लेकर विवाद और तनाव की खबरें आई थी। देखा जाए तो 2026 की होली में यूपी के कई हिस्सों में तनाव और हिंसा की घटना जरूर हुई, लेकिन सरकार के एक्शन के चलते कुछ बड़ा होने से पहले कार्रवाई की गई। प्रशासन पहले ही पूरी तरह से मुस्तैदी में था और एक्टिव था, जिसके चलते हालात को ज्यादा बिगड़ने नहीं दिया गया। संवेदनशील इलाकों में पैनी निगरानी, कानून तोड़ने वालों पर गिरी गाज। उत्तर प्रदेश में प्रशासन अब जीरो टॉलरेंस की नीति पर पूरी तरह से काम कर रहा है। इसका मतलब है किसी भी तरह की हिंसा, झगड़ा, दंगा या उपद्रव को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। त्योहारों और बड़े आयोजनों जैसे रामनवमी, होली, ईद, दशहरा, कांवड़ के समय पुलिस और प्रशासन पहले से पूरी तरह सतर्कता बरतते हैं। जैसे ही कहीं भी किसी तरह की झड़प, विवाद या हिंसा की संभावना दिखती है, तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी जाती है ताकि मामला बढ़ने से पहले ही काबू में आ जाए। इसी दौरान रामनवमी के पहले भी यही देखा गया। मेरठ, गोरखपुर, उन्नाव, संभल, रायबरेली में छोटी छोटी घटनाओं पर भी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, भीड़ को हटाया और हालात को नियंत्रण में किया। उपद्रवियों और हिंसक लोगों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। उनके ऊपर तुरंत एफआईआर दर्ज की गई है, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और कई मामलों में उनकी पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पिछले रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। संवेदनशील इलाकों में पहले से ही पुलिस बल तैनात किया गया, ड्रोन निगरानी की जा रही है ताकि कोई भी अफवाह फैलने या तनाव बढ़ने से पहले ही उसे रोका जा सके। प्रशासन की पूरी कोशिश है कि न सिर्फ घटना के बाद बल्कि उससे पहले भी स्थिति को काबू में किया जा सके।
इसी नीति की वजह से ये साफ संदेश गया कि कानून तोड़ने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। चाहे मामला छोटा झगड़ा हो या बड़ा हिंसक उपद्रव, सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। त्योहारों के दौरान आम लोग अब ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि प्रशासन समय रहते इंटरफेयर करता है, एक्टिव होता है और किसी भी हिंसा को फैलने से पहले ही रोक देता है। इसी नीति से उपद्रवियों पर तुरंत गाज गिरती है और घटनाओं को बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।